बड़ी खबर यह है कि काबुल पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक फिर से कर दी। पाकिस्तान ने काबुल में अस्पताल पर बम गिराए। नशा मुक्ति केंद्र के अस्पताल पर हवाई हमला हुआ है। तालिबान कह रहा है कि पाक हमले में 400 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तानी हवाई हमले में 250 लोग जख्मी। पाकिस्तान ने अस्पताल पर हमले से हालांकि इंकार कर दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंट लाइन पर लगातार झड़प होती रही है, लेकिन पाकिस्तान ने काफी समय बाद काबुल पर इस तरीके से हवाई हमला किया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि रात तकरीबन 9 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल पर हमला बोला। अस्पताल पर बम गिराए। अस्पताल में नशा छोड़ चुके लोगों का रिहाब सेंटर था। पाकिस्तानी हमले के बाद अस्पताल में आग लगी। आग इतनी विकराल थी कि कई किलोमीटर दूर से ही उसकी लपटें दिख रही थी। हमले के बाद राहत और बचाव कर्मी जुट गए। अभी तक जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक 400 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 लोग इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। बीती रात पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने बड़ा अटैक किया। काबुल में 5 जगहों पर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक, 400 लोगों की मौत हुई काबुल पर हमले के बाद, जबकि 250 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। काबुल पर हुए हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। तालिबान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान ने कहा कि नशा मुक्ति अस्पताल का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह है। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अस्पताल में मरीजों पर हमला बढ़ता है। आप सोचिए, रमजान के महीने में हमला किया गया है पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अस्पताल पे, जिसपे कई लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत काबुल और नंगरहार में अफगानिस्तान पर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के स्ट्राइक का एक वीडियो भी जारी किया गया है। ये वीडियो आप जरा देखिए, काबुल पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक जिसका वीडियो जारी किया गया। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हमने तो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी फाइटर जेट्स जिन्होंने बम गिराए, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लगातार इस पूरे घटना को लेकर के, इस पूरे अटैक को लेकर के चौतरफा निंदा इस वक्त पाकिस्तान की हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से रिएक्शन सामने आए। इसके अलावा वहाँ पर जो क्रिकेटर्स हैं वो लगातार पाकिस्तान को इसको लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही है कि किस तरीके से दोनों मुल्क आमने सामने आ चुके हैं। रमजान में पाकिस्तान की करतूत की दुनिया भर में निंदा है। अफगानिस्तान की सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान ने अस्पताल में बेगुनाहों को निशाना बनाकर अच्छा नहीं किया। अब पाकिस्तान की नापाक करतूत से तालिबान में गुस्सा है। आइए समझते हैं कि आखिर बीती रात पाकिस्तान ने किया क्या। तो ये आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी। काबुल में 5 जगहों पर पाकिस्तान ने अटैक किया है। नशा मुक्ति सेंटर पर पाकिस्तान ने अटैक किया। 400 लोगों की मौत हो गई, 250 लोग घायल हैं। पाकिस्तानी वायुसेना ने बीती रात एयर स्ट्राइक की। सोमवार की रात तकरीबन 9 बजे हमला किया गया। पाकिस्तान ने JF-17, JF-16 से हमला किया है। अफगानिस्तान ने इस हमले को अमानवीय करार दिया। मरीजों पर हमला बढ़ता है, ये अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया और इसी वजह से चौतरफा निंदा हो रही है। PK श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। सर, ये जो युद्ध का नया फ्रंट है, आप इसे कैसे देख रहे हैं और ये जंग कहाँ थमती हुई आपको नजर आ रही है? ये जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया है और वो भी उम्मीद ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पे किया है, जहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र जिसे बोलते हैं, वहाँ पे हमला किया है। ये अपने आप में बहुत ही कायरतापूर्ण है। पाकिस्तान को ये पता है कि अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो उनके जहाज वहाँ जा सकते हैं। आप देखिए, ऑप सिंदूर में किसी ने हिम्मत की आने की? नहीं की। जहाँ भी एयर डिफेंस सिस्टम है वहाँ जाते नहीं है। एक और बिंदु से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा प्रिया। इनकी सऊदी के साथ एक डील हुई थी, एक पैक्ट हुआ था, मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ था कि अगर उनके ऊपर कोई हमला होता है तो माना जाएगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर भी हमला है और इस तरह इनको सैन्य सहायता प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जब ईरान ने सऊदी पर हमला किया है तो कोई सैन्य सहायता नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके प्रिंस ने इनको अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है और इसी वजह से निंदा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर ये है कि काबुल पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक फिर से कर दी। पाकिस्तान ने काबुल में अस्पताल पर बम गिराए। नशा मुक्ति केंद्र के अस्पताल पर हवाई हमला हुआ है। तालिबान कह रहा है कि पाक हमले में 400 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तानी हवाई हमले में 250 लोग जख्मी। पाकिस्तान ने अस्पताल पर हमले से हालांकि इंकार कर दिया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंट लाइन पर लगातार झड़प होती रही है, लेकिन पाकिस्तान ने काफी समय बाद काबुल पर इस तरीके से हवाई हमला किया है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि रात तकरीबन 9 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने काबुल पर हमला बोला। अस्पताल पर बम गिराए। अस्पताल में नशा छोड़ चुके लोगों का रिहाब सेंटर था। पाकिस्तानी हमले के बाद अस्पताल में आग लगी। आग इतनी विकराल थी कि कई किलोमीटर दूर से ही उसकी लपटें दिख रही थी। हमले के बाद राहत और बचाव कर्मी जुट गए। अभी तक जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक 400 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 लोग इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं। बीती रात पाकिस्तान ने एक बार फिर कायराना हरकत
की है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने बड़ा अटैक किया। काबुल में 5 जगहों पर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक, 400 लोगों की मौत हुई काबुल पर हमले के बाद, जबकि 250 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। काबुल पर हुए हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। तालिबान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान ने कहा कि नशा मुक्ति अस्पताल का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह है। अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अस्पताल में मरीजों पर हमला बढ़ता है। आप सोचिए, रमजान के महीने में हमला किया गया है पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अस्पताल पे, जिसपे कई लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत काबुल और नंगरहार में अफगानिस्तान पर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के स्ट्राइक का एक वीडियो भी जारी किया गया है। ये वीडियो आप जरा देखिए, काबुल पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक जिसका वीडियो जारी किया गया। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हमने तो नहीं किया, लेकिन पाकिस्तानी फाइटर जेट्स जिन्होंने बम गिराए, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लगातार इस पूरे घटना को लेकर के, इस पूरे अटैक को लेकर के चौतरफा निंदा इस वक्त पाकिस्तान की हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से रिएक्शन सामने आए। इसके अलावा वहां पर जो क्रिकेटर्स है वो लगातार पाकिस्तान को इसको लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही है कि किस तरीके से दोनों मुल्क आमने सामने आ चुके हैं। रमजान में पाकिस्तान की करतूत की दुनिया भर में निंदा है। अफगानिस्तान की सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान ने अस्पताल में बेगुनाहों को निशाना बनाकर अच्छा नहीं किया। अब पाकिस्तान की नापाक करतूत से तालिबान में गुस्सा है। आइए समझते हैं कि आखिर बीती रात पाकिस्तान ने किया क्या। तो ये आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए। दरअसल अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी। काबुल में 5 जगहों पर पाकिस्तान ने अटैक किया है। नशा मुक्ति सेंटर पर पाकिस्तान ने अटैक किया। 400 लोगों की मौत हो गई, 250 लोग घायल हैं। पाकिस्तानी वायुसेना ने बीती रात एयर स्ट्राइक की। सोमवार की रात तकरीबन 9 बजे हमला किया गया। पाकिस्तान ने JF-17, JF-16 से हमला किया है। अफगानिस्तान ने इस हमले को अमानवीय करार दिया। मरीजों पर हमला बढ़ता है, ये अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया और इसी वजह से चौतरफा निंदा हो रही है। पीके श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। सर, ये जो युद्ध का नया फ्रंट है, आप इसे कैसे देख रहे हैं और ये जंग कहां थमती हुई आपको नजर आ रही है? ये जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया है और वो भी उम्मीद ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर पे किया है, जहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र जिसे बोलते हैं, वहां पे हमला किया है। ये अपने आप में बहुत ही कायरतापूर्ण है। पाकिस्तान को ये पता है कि अफगानिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो उनके जहाज वहां जा सकते हैं। आप देखिए, ऑप सिंदूर में किसी ने हिम्मत की आने की? नहीं की। जहां भी एयर डिफेंस सिस्टम है वहां जाते नहीं है। एक और बिंदु से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा प्रिया। इनकी सऊदी के साथ एक डील हुई थी, एक पैक्ट हुआ था, मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ था कि अगर उनके ऊपर कोई हमला होता है तो माना जाएगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर भी हमला है और इस तरह इनको सैन्य सहायता प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब जब ईरान ने सऊदी पर हमला किया है तो कोई सैन्य सहायता नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके प्रिंस ने इनको अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है और इसी वजह से निंदा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।